नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद प्रकाश गणपुले है। मैं मुर्जीभाई पटेल यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल में वाइस चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी और चीफ रोबोटिक सर्जन ये पद के तहत कार्यरत हूँ। आज इस अवसर के ऊपर मैं आपके साथ किडनी कैंसर के ऊपर वार्तालाप करने वाला हूँ। मैं ये वार्तालाप संक्षिप्त रखने वाला हूँ, लेकिन 3 चीज़ों का मैं इसमें विश्लेषण करूँगा। पहले, किडनी कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, किडनी कैंसर का निदान कैसा किया जाता है और किडनी कैंसर के लिए ट्रीटमेंट प्रणालियाँ क्या क्या उपलब्ध है। किडनी कैंसर के लक्षण ये बहुरूपी हो सकते हैं। सबसे आम तौर के ऊपर आने वाले लक्षणों में से एक है कि पेशाब में खून आना, पेट में दर्द होना और कभी कभी वजन घटना। ये कॉमन लक्षण है। लेकिन कोविड के बाद एक बात हुई है कि किसी को बुखार आए तो भी सोनोग्राफी की जाती है। जनरल प्रैक्टिशनर इमेजिंग प्रणाली के ऊपर, जैसे कि सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, इसके ऊपर ज़्यादा भार रखते हैं, जिसकी वजह से आजकल हमको छोटे छोटे किडनी कैंसर जब कोई तकलीफ न हो तब भी डिटेक्ट किए जाते हैं। ऐसे हमारे डिपार्टमेंट में पाया गया है। तो सारांश में बताए तो पेट में दर्द होना, पेशाब में से खून आना, वजन घटना या कोई और कारण की वजह से सोनोग्राफी करना जिसमें कि किडनी कैंसर पाया जाए, ये लक्षण होते हैं किडनी कैंसर के। किडनी कैंसर के जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट को डायग्नोसिस हुआ कि किडनी कैंसर है, तो आपके डॉक्टर साहब आपको क्या क्या जांचें करवानी पड़ेगी इसकी सलाह देंगी। सबसे पहले यूरिन का एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाएगा, जिसके ऊपर अगर ब्लड जाता है तो एक संभावना हो सकती है कि किडनी कैंसर हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट ये अल्ट्रासोनोग्राफी है। 95% किडनी कैंसर से सोनोग्राफी के ऊपर डिटेक्ट किए जा सकते हैं। और एक बार निदान हो जाए उसके बाद उसके ऊपर क्या इलाज करना है ये देखने के लिए सीटी स्कैन या कभी कभी उसको सीटी एंजियोग्राफी बोलते हैं, जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी की जाती है, ये जांचें आपको बोली जाएगी। अच्छा, किसी पेशेंट को किडनी कैंसर डायग्नोसिस हुआ तो एकदम घबरा जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी मेडिकल भाषा में एक शब्द प्रचलित है, वो ये कहता है कि ट्यूमर बायोलॉजी इज द किंग। एकदम आसान भाषा में आपको बोले तो ट्यूमर का स्टेज क्या है, इसके ऊपर उसका फाइनल आउटकम क्या होगा ये निर्भर रहेगा। जैसे कि छोटे किडनी कैंसर आजकल जैसे निदान हो रहा है, जैसे मैंने आपको जस्ट बोला कि कोविड के बाद सोनोग्राफी का प्रमाण बढ़ गया है, तो छोटे छोटे कैंसर भी पकड़ में आते हैं। तो हमारे पास ये उपलब्धियां हैं कि हम किडनी को बचाएं और सिर्फ कैंसर का इलाज कराएं। और ये जो इलाज है जिसमें किडनी बचाई जा सकती है, सबसे आसान तरीके से और सबसे बेहतरीन तरीके से रोबोटिक पद्धति से की जा सकती है। इसको मेडिकल भाषा में पार्शियल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं, जिसमें कैंसर भी पूरी तरह से निकाला जा सकता है और उसके साथ किडनी भी बचाई जा सकती है। लेकिन किडनी कैंसर का जैसे निदान के ऊपर स्टेज बढ़ता है, वैसे ही हमको किडनी निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, कैंसर नस में फैला हुआ है या नहीं फैला हुआ है, इसके मुताबिक हमको तय करना पड़ेगा कि क्या अप्रोच रखना पड़ेगा, यानी ओपन पद्धति से करे, लैप्रोस्कोपिक पद्धति से करे या रोबोटिक पद्धति से करे। ये सब जांचें आपके डॉक्टर आपके लिए नक्की करेंगे कि किस तरीके से निकाला जाए और कौन सा अप्रोच बेहतरीन रहेगा पेशेंट के लिए। जो फाइनल रिपोर्ट आता है, वो फाइनल रिपोर्ट में जनरली फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज का कैंसर आता है, तो जनरली किडनी कैंसर्स के लिए रेडिएशन या कीमोथेरेपी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन थर्ड स्टेज या उसके ऊपर अगर कैंसर होता है तो कभी कभी किडनी कैंसर्स में उसको कीमोथेरेपी नहीं बोलते हैं, लेकिन उसको टीकेआई थेरेपी बोलते हैं, जो कि देने की जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी इम्यूनोथेरेपी देने की भी जरूरत पड़ सकती है। यूरोलॉजी विभाग में जो भी कैंसर्स है, दूसरे वार्तालाप में आपके साथ बात की गई है, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है, उसमें आमतौर के ऊपर स्टेज बाय स्टेज देखा जाए तो किडनी कैंसर के आउटकम से अच्छे रहते हैं। इसका डिटेक्शन अच्छी तरह से करें, इसके लिए क्या करना चाहिए? 40 से 45 साल की उम्र के बाद आपका यूरिन का जांच करवाना चाहिए, किडनी का जांच करना चाहिए और एटलीस्ट एक आध साल में एक आध बार सोनोग्राफी भी करवाना चाहिए, जिसमें पहले स्टेज में कैंसर पाया जाएगा। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देता हूं और मेरा वार्तालाप इधर ही बंद कर देता हूं। थैंक यू वेरी मच।